दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के विषय में बताने वाले हैं। बहुत ही बारीकी से बताएंगे। अगर आप आज का ये वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो शायद आपको और वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का देखने की जरूरत नहीं है। ढेर सारा एग्जाम्पल हम लिए हैं, तो शुरू हो जाइए कॉपी पेन के साथ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम का। किसका बात करेंगे? एलसीएम का। कि एलसीएम है क्या? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तीय। क्या होता है? लघुत्तम समावर्तीय। और एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मासा, यानी महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। और अगर एलसीएम और एचसीएफ का हम फुल फॉर्म जान गए और फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है ये जान गए, तो एलसीएम और एचसीएफ महसूस होने लगेगा कि एक्चुअल में आखिर है क्या, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। देखिए यहाँ पर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो उसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर देखिए एलसीएम का मतलब एल से लीस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। क्या होता है लीस्ट का मतलब? सबसे कम। और कॉमन तो आप जान ही रहे हैं, कॉमन जो सब में आवे। तो यहां पर सिंपली आप कॉमन का यूज करते होंगे। जैसे कि मान के चलिए एक संख्या मेरे पास है 10 और एक संख्या है 15। आप ये दोनों में कॉमन लेते होंगे। जैसे कि कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15 बचेगा। तो ये 5 कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि 10 को भी 5 विभाजित कर रहा है और 15 को भी विभाजित कर रहा है, दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो इस संख्या को हम लोग बोलेंगे कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ संख्या। खैर आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम कहें, आपको पता होगा कि 2 का मल्टीपल होता है 4। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? 2 का मल्टीपल है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16, 18, 20, 22, 24, ये सब 2 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल का भी मतलब आप जान गए। 10 का मल्टीपल अगर पूछेंगे तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। खैर अब यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम। कॉमन तो आप जान ही गए, यानी कि कॉमन यानी उभयनिष्ठ, सभी संख्या में होना चाहिए। अब फैक्टर का मतलब गुणक या गुणनखंड। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको मतलब कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हम एक संख्या लेते हैं 10 और 15। कितना? 10 और 15। अब आपको कहा जाएगा कि 10 और 15 का लसा निकालें, यानी कि एलसीएम निकालें। तो आप कैसे निकालिएगा? बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या, आप तो जानते हैं पहले से कि भाई एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको करना क्या है? 10 का मल्टीपल कौन कौन होता है? 10 तो है अपने आप, एक है 20, 30, 40, फिर है 50, फिर है 60, फिर 70, 80, 90, 100, 110, 120, सब 10 का मल्टीपल है। 15 का मल्टीपल कौन है? 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, 105 है। बहुत सारा 15 का मल्टीपल है कि नहीं? तो यहाँ पर लीस्ट बात की जा रहा है। लीस्ट यानी सबसे कम कॉमन दोनों में कौन सा संख्या है? तो सबसे कम कॉमन में अगर बात करें तो 30 है। देखिए यहाँ पर 30 दोनों में आ रहा है, मतलब कि 30 दोनों संख्या में क्या है? कॉमन है। कॉमन यानी दोनों संख्याओं के मल्टीपल में कॉमन है। और भी संख्या कॉमन है। यहां देखिए 60 देखिए ये भी कॉमन है जरूर, लेकिन लीस्ट नहीं है, सबसे कम नहीं है। तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। और भी सारी संख्याएं हैं ये दोनों के मल्टीपल में जो कॉमन हो सकता है, लेकिन वो सब एलसीएम नहीं होगा। सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा वाला कॉमन। तो सबसे छोटा वाला कॉमन दोनों में कौन है? 30। कौन है? 30, यानी 30 ही कहलाएगा क्या चीज? एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो भी आएगा एलसीएम, वो एलसीएम ये दोनों संख्याओं से भाग लग जाएगा। दोनों संख्या, जितना भी संख्या का मल्टीपल का हम कॉमन ले रहे हैं, वो सभी संख्या से वो चीज भाग लग जाएगा। जैसे कि अगर हम 3 संख्या लेंगे, जैसे एक 8 ले लिए, एक 12 ले लिए, एक 18 ले लिए, ठीक है, 3 संख्या है मेरे पास।
अब अगर इसका हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो क्या करेंगे, तीनों संख्या का मल्टीपल लिखेंगे, तीनों संख्या का मल्टीपल। आप देखेंगे कि भाई कहाँ कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम निकलेगा वो 8 से भी भाग लगेगा, 12 से भी भाग लगेगा, 18 से भी भाग लगेगा। ये चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। खैर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत सारा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम दशमलव वाला संख्या का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फ्रैक्शन वाला संख्या का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। एलसीएम तो हम लोग निकालना जान गए कि भाई कोई भी संख्या अगर दो संख्या का मल्टीपल निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसको हम मल्टीपल लिख लेंगे और देखेंगे कि सबसे कम कॉमन कौन सी संख्या है, वही एलसीएम हो जाएगा। ये तो हम जान गए। लेकिन एचसीएफ क्या है भाई, एचसीएफ एलसीएम से अलग है। देखिए यहाँ पर एचसीएफ में क्या है, अगर आपको कहा जाएगा कि 10 और 15 में क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ पर देखिए समझना है पहले, यहाँ पर हाईएस्ट यानी अधिकतम कॉमन। आप बताइए अधिकतम कॉमन कितना यहाँ पर दोनों संख्या से ले सकते हैं। अधिकतम कॉमन, अधिकतम कॉमन कहने का मतलब है कि अधिकतम वो संख्या जो दोनों संख्या को भाग लगा दे। एक चीज तो आपको पता है कि 10 और 15 को एक तो गारंटी भाग लगा देगा, एक भाग लगा देगा। नहीं, 10 को अगर भाग हम 1 से देंगे तो भी एकदम पूरा पूरी कट जाएगा, 15 को अगर 1 से भाग देंगे वो भी कट जाएगा। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से हाँ कट जाएगा। यानी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और 5 से बड़ी वाला संख्या से भी 10 और 15 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा था हाईएस्ट यानी अधिकतम, तो अधिकतम कितना है, कॉमन हम ले सकते हैं 5, तो यही 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 10 और 15 को छोड़ करके हम लेते हैं एक एग्जांपल। मान के चलिए यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 28। कितना है, 12 और 28। अब यहाँ पर देखिए 12 को हम कितना से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से। 28 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 1 यहाँ पर कॉमन है, पक्का है। 2 से 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 28 को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 2 भी कॉमन आएगा ये दोनों संख्या में। 3 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 28 को नहीं कर सकते, तो आपको पता है। कटने का अगर आप नियम नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कटने का नियम। बहुत ही जरूरी है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो। कटने का नियम, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, आदि आदि। खैर अब देखिए यहाँ पर 1 से भी दोनों संख्या कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं, हाँ 4 3 12 और 4 7 28, यानी 4 से भी कटेगा, मतलब 4 भी ये दोनों में क्या जाएगा, कॉमन जाएगा। अब देखिए 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से देखिए, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। मतलब अब इससे ज़्यादा कॉमन नहीं जाने वाला है ये दोनों संख्या में। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर हाईएस्ट संख्या कौन है, तो हाईएस्ट कौन है, 4। कौन है, 4, तो यही क्या हो जाएगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। खैर समझ में आ रहा होगा कि भाई लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। समझ में आ गई बात मेरी। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 42 और 84, 42 और 84। अब इसका आपको कहा जाएगा कि एलसीएम निकालिए और क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। बहुत ही सिंपल, गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए। बहुत ही सिंपल विधि है गुणनखंड विधि, वो आप लोग जानते हैं। फैक्टर मेथड को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे 42 है और कितना है, 84 है, तो यहाँ पर 42 और 84 को क्या कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा निकालने का प्रयास कीजिए। क्या चीज, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए 2 से जाएगा, 21 दूनी 42, यहाँ पर 84 था, सॉरी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए 21 और 42 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, एकदम पक्का कटेगा। 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 चौके 12। 7 से कटेगा, यस कटेगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, कट गया। अब आगे काटने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हमको निकालना है क्या चीज, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, गुणनखंड करने के द्वारा जो भी अभाज्य संख्याएं आए हैं सबको आपस में गुना कर देना है, वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 2 गुना 3 कितना है, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1 गुने 2। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 सते 42, 42 दूनी 84, यानी एलसीएम जो है ये दोनों संख्या का कितना आएगा, 84 आएगा। कोई दिक्कत, आप ये 84 को 42 और 84 दोनों भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी आपको बताए हैं हम। हो गया। अब निकालेंगे क्या चीज, एचसीएफ।
HCF कैसे निकलेगा, बहुत बड़ा समस्या। कोई समस्या नहीं है। देखिए आपको करना क्या है, देखना है कि दोनों संख्याओं में, क्या बोले हम, दोनों संख्याओं में कॉमन जो है कितना बार आया है। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉमन जो लिए थे, ये दोनों संख्या को काट दिया था। यहाँ भी 3 कॉमन लिए, ये भी दोनों संख्या में कामगार रहा। यहाँ 7 लिए, ये भी कामगार रहा। इसका मतलब अगर दोनों संख्या में अगर कॉमन जा रहा है, 2 भी कॉमन गया, 3 भी कॉमन गया, इससे 7 भी कॉमन गया, मतलब कि ये तीनों को गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही HCF हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। 2 3 6, 6 7 42, यानी यहाँ पर HCF हो जाएगा 2 × 3 × 7, यानी कि 2 3 6, 6 7 42, यानी HCF जो है कितना आ गया, 42, और LCM क्या आ गया, 84 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताएंगे नोट करके कि LCM गुना HCF से करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी 42 और 84 के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। यानी LCM गुना HCF बराबर हो जाता है जितनी भी संख्या यहाँ दिया हुआ रहेगा वो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर LCM की जगह पर कितना रखेंगे, 84, और HCF की जगह पर 42। आपको लग रहा होगा अरे 84 गुने 42 हमेशा ऐसा ही आएगा क्या, ऐसा ही सेम नहीं। जैसे यहाँ पर 42 और 84 था, यहाँ LCM आ गया 84। कोई ज़रूरी नहीं कि 84 आएगा, बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, यहाँ पर आ गया। हम ऐसा एग्जाम्पल लिए थे, हमको पता नहीं था कि भाई कितना आएगा, हम अपने से एग्जाम्पल लेते चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि भाई LCM और HCF कैसे निकालते हैं। एक और हम मेथड बताएंगे आपको अगले एग्जाम्पल में। तो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए हम लेते हैं 72, एक लेते हैं 80, और एक और हम ले लेते हैं 96। ठीक है, कितना ले लिए, 96। अब 3 संख्या, ये तीनों संख्या का क्या निकालना है, LCM, और निकालना है HCF, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल है, गुणनखंड विधि द्वारा एकदम तुरंत निकालना प्रारंभ कर दीजिए। कितना आएगा, 72, 80, फिर कितना है 96। आप कहेंगे कि भाई इजी संख्या का आप LCM निकाल करके बता रहे हैं, तो क्या समझेंगे हम। देखिए, हम यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम ऐसी संख्याओं का हम एक उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, कोई दिक्कत। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा संख्या हम नहीं ले रहे हैं, उसका LCM HCF निकाल करके दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको गुना भाग करने में बहुत दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। चलिए, यहाँ 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, यहाँ पर 80 का आधा हो जाएगा 40, 96 का आधा हो जाएगा कितना, 48। कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ फिर 2 से जाएगा, 18 दूनी 36, 20 दूना 40, 24 दूनी 48। फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 दहिया के 20, यहाँ पर कितना जाएगा, 12। फिर जाएगा 2 से, नहीं जाएगा, 10 और 12, 2 संख्या कट रहा है, एक संख्या नहीं कट रहा है, चलेगा। तो यहाँ 2, यहाँ 9 उतर जाएगा, 2 5 10, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 6 12। फिर यहाँ देखिए 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से लेकिन जाएगा, 2 संख्या में जा रहा है, 9 और 6 3 से कट रहा है, तो 3 3 9, यहाँ 5 का 5 उतर गया, फिर 3 दूना 6। अब जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, 3 5 2 सब संख्या अलग अलग है, और किसी से कटने वाला नहीं है सेम संख्या से। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे LCM और HCF दोनों। LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं, बस इतना आप कर लिए, LCM और HCF एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। LCM में क्या करते हैं, हम सभी संख्याओं को गुना कर देते हैं। तो 2 5 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180, 180 दूना कितना हो जाएगा, 360, 360 दूना कितना हो जाएगा, 720, 720 दूना 1440। तो कितना हो जाएगा, 1440 हो गया क्या चीज, LCM। कोई दिक्कत। अब हमको HCF निकालना है। LCM तो निकालने के लिए जानेंगे भाई, इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, वो चीज़ हमको LCM निकल जाता है। और ये LCM जो है ये सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, कट जाएगा। अब हमको निकालना क्या चाहिए, HCF में बताए थे कि जितनी भी संख्याएं, सभी संख्याओं को अगर सभी संख्याओं में अगर कॉमन आता है तो वो संख्या HCF कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन संख्या है वैसी, ये जो 2 है ये तीनों संख्या को काटा है, यानी तीनों संख्या से कॉमन लिया गया है। अब ये जो 2 है ये भी तीनों संख्या में कॉमन लिया गया है, इसमें भी ये 2 कॉमन लिया गया है, इसमें 2 जो है 10 और 12 में कॉमन लिया गया है, 9 को छोड़ दिया गया है। मतलब कि ये तीनों 2 जो है वो तीनों संख्याओं से लगातार कॉमन लिया गया है, तो सबको कर देंगे गुना।
सबको क्या कर देंगे गुना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो HCF क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी LCM आ गया 1440 और HCF आ गया क्या चीज 8 आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अभी हम इसके पहले बताए थे कि LCM को गुना HCF से करेंगे तो ये तीनों संख्याओं के गुणनफल करके बराबर होगा। क्या बताए थे, HCF गुना LCM और बराबर हो जाएगा ये तीनों संख्याओं के गुणनफल के, है कि नहीं। तीनों संख्या गुना कीजिए और LCM और HCF को गुना कीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा स्थिति आता है, क्वेश्चन इससे बहुत सारा बनता है, वो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज़ और, इससे एक तरीका और है बनाने का, तरीका ये है कि जैसे देखिए इस तरह भी बनाया जाता है। जैसे 72 है, 72 का अभाज्य गुणनखंड अलग से कीजिए, 80 को भी अलग से कीजिए, 96 को अलग से कीजिए। जैसे कि अगर हम 72 से करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अगर हम 72 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाता है 36, फिर हो जाएगा 2 18, फिर आ जाएगा 2 9 18, फिर आ जाएगा 3 3 9। 80 का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से हो जाएगा 40, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5, है कि नहीं। अब अगर 96 का करते हैं, 96 का तो 96 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48, फिर यहाँ हो जाएगा 24, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, है कि नहीं। इस तरह हो गया। यानी कि आप 72 को आप लिख सकते हैं तो 2 गुना 2 हो जाएगा, गुना फिर 2, फिर गुना 3, फिर गुना 3। ओके। अब आप 80 को किस तरह से लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 गुना 2, 2 दूना 4 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, 16 पचे 80 हो गया। अब यहाँ 96 के देखिए, 96 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 1 2 3 4 5, 5 बार है, 2 2 2 2, फिर लास्ट में कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पर LCM और HCF निकालने का एक तरीका और है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर यहाँ पर आ जाएगा 72 में कितना आ रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें 3 4 2 है और इसमें 3 2 है और इसमें देखिए कि 5 2 है, कितना है 5 2 है। तो यहाँ पर अगर LCM निकालना पड़ेगा, अगर LCM तो जितने भी संख्याएं हैं अधिकतम पावर वाला लेना है, अधिकतम पावर वाला। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का पावर कितना था 5 था, यहाँ पर 2 का पावर 4 था, यहाँ 2 का पावर 3 था, तो 2 का पावर केवल 5 लेंगे, बाकी जो छोटा वाला पावर है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ बच गया 3, अब यहाँ 3 जो बचा है यहाँ पर 3 का पावर 2 हो जाएगा, इसमें यहाँ 2 का पावर 3 हो रहा था, यहाँ 2 का पावर 4 हो रहा था, यहाँ पर 2 का पावर 5 हो रहा था। अब 3 का बात करेंगे तो 3 का पावर यहाँ 2 हो रहा है, क्योंकि 2 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 3 है, यानी 3 का पावर 1 हो रहा है। तो यहाँ पर जब 2 पावर हो रहा है तो यहाँ पर 3 का पावर हम 2 वाला लेंगे, 3 को हम छोड़ देंगे और एक 5 बच गया था भाई, तो 5 तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई और 5 नहीं है, मतलब कि इसी को लेना पड़ेगा, वही अधिकतम पावर वाला संख्या है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो जो LCM पहले आया था वही चीज़ आएगा, सॉल्व कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया। 32 गुना यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 9 पचे 45। अब 45 को गुना 32 से कीजिए, 45 को गुना क्या कीजिए 32 से कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 45 दूनी 90 हो गया। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, 0 9 5 14 के 4, हाथ में 1 3 और 1 4 1। देखिए 1440 आया, कितना आया 1440 आया, पहले था यही LCM। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं LCM क्या आएगा। और अगर आपको HCF निकालना है तो यहाँ पर देखिए कि जो तीनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो कॉमन कितनी संख्याएं, यहाँ पर देखिए ये 2 कॉमन जा रहा है पूरा तीनों में, 72 में, 80 में और 96 में भी, और एक और 2 जा रहा है, एक और 2 जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, अब कॉमन है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन तीनों में नहीं रहा। अब देखिए 5 का, अगर हम 5 का उदाहरण लेंगे तो 5 भी तीनों में कॉमन नहीं है। जैसे कि इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इतना ही आएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि HCF जो है कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 8 आंसर। तो बताइए इस तरह से पहले भी था LCM कितना था, LCM आया था 1440 और HCF कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब हम लोग LCM और HCF निकालेंगे डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर्स का क्या होगा, इन लोग का LCM HCF हमको खुद पता नहीं है, हम भी बनाते चलेंगे, आप भी बनाते चलिए, सीखते चलिए, है कि नहीं।
तो डेसिमल नंबर का अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि दशमलव के बाद में, किसके बाद में हम बोले, दशमलव के बाद में संख्याएं समान होनी चाहिए। जैसे कि दशमलव के बाद में यहाँ 2 संख्या है, दशमलव के बाद में यहाँ 2 संख्या है, तो इसका मतलब कि ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, आप इस तरह से लिख दीजिए 112 और यहाँ पर 64 लिख दीजिए। अब इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं रहने देना है। अगर नहीं रहेगा तो उतना करना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर रहता 1.12 और दूसरा समय संख्या में रहता 0.643, तो दशमलव के बाद में इधर देखिए 3 संख्या है, अब यहाँ दशमलव के बाद में 2 ही संख्या था, तो 3 संख्या करने के लिए हमको यहाँ एक 0 बैठाना पड़ता। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर बराबर है तो छोड़ देंगे, खैर वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। अब यहाँ क्या किए, दोनों में 100 से गुना कर दिए, दशमलव हट जाएगा तो 112 और 64 बचा। 100 से गुना कीजिए या तो फिर दशमलव हटा करके काम कीजिए अपना, क्योंकि दशमलव रहेगा तो बहुत आपको दिक्कत महसूस होगा। गुणनखंड कीजिए, 2 से करेंगे, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर यहाँ 2 तिया 6, फिर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से कीजिए तो 28 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ आ जाएगा 8, फिर यहाँ 2 से कीजिए 2 से 3 14, 2 चौके 8, फिर यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं एक बार में, तो उतना क्यों करेंगे, इतना ही छोड़ दीजिए। अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम अगर निकालना है आपको तो सभी संख्याओं को कर देंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 4, इतना हो गया क्या चीज़ एलसीएम। सबको गुना कर दे, 7 28 दूनी 56, 112 224, 448, कितना आ गया 448 हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब गुना करके दिखाना आपको जरूरत नहीं है, हमको दिखाना जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या था, अब वैसा संख्या आपको देखना है जो दोनों में भाग लगा है। अब ये जो 2 है, ये दोनों में भाग लग गया तभी नहीं आज 56 बचा, यहाँ 32 बचा है कि नहीं, या तो कॉमन गया है, इसमें भी 2 कॉमन पूरा पूरी गया है, इसमें भी 2 पूरा पूरी गया है, इसमें भी गया है 2, यानी ये चारों संख्याएं जो हैं, चारों संख्या ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सब कॉमन गया है, तो सबको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत, यानी एचसीएफ 16 और एलसीएम 448 आ गया। ये आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले वाला तरीका भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गुणनखंड करके आप जैसे कि पहला संख्या गुणनखंड कीजिए, दूसरा संख्या को गुणनखंड कीजिए, उसके बाद में देखिए पहला तरीका जो बताया, दूसरा तरीका बताए थे इसके पहले वाला में, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब आपको ध्यान देना, यहाँ 2 अंक के बाद जो दशमलव था वो दशमलव यहाँ पर सपोज तो नहीं किए थे, तो यहाँ पर आपको 2 अंक के बाद में दशमलव बैठा देना है। यहाँ 2 अंक के बाद में दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 0.16 हो जाएगा इसका एचसीएफ। प्योर एचसीएफ क्या हो जाएगा 0.16 और एलसीएम क्या हो जाएगा 4.48 प्योर, है कि नहीं, एकदम बहुत ही आसान है। एलसीएम तो निकालने के लिए जान रहे हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में या 3 संख्या रहेगा तो तीनों में जितना बार भी कॉमन आएगा सभी संख्या को कर देंगे गुना, ठीक है। तो 4 संख्या यहाँ पर था तो चारों को गुना कर दिए तो कितना आ गया 16 आया था, तो वही 0.16 हो गया आंसर। चलिए अब पहला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा दशमलव से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। किस में चलेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल में भी उसी तरह करना है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, यहाँ जैसे दशमलव के बाद में 2 संख्या था, ठीक है 2 संख्या था तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या नहीं है तो एक 0 हमको बैठा देना पड़ेगा अपने से। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो चिंता खत्म हो गया। अब बच गया कितना 72 48, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 84, ये सब संख्याएं बच गई। यानी कि हम 100 से गुना कर देंगे, जब 100 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 48 नहीं 480 बचेगा। कितना बचेगा 480, क्योंकि ये 80 ये भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो ये 72 हो गया, यहाँ 480 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 से कीजिएगा तो 36 दूना 72, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, यहाँ 240 हो गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से कीजिए 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 दूना 4 120 हुआ और यहाँ 21 हो गया। ओके,
अब यहाँ पर देखिए 2 से फिर जा सकता है, या 3 से अगर पूरा जाता है, पूरा तीनों संख्या कटता है 3 से काटेंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ 18 3 से कट रहा है, 120 भी 3 से कटेगा, 21 भी, तो 3 से ही डायरेक्ट करेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 सते 21 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या में, ये तीनों संख्या में और कोई ऐसी संख्या जो तीनों संख्या को काटे नहीं है। आप देख सकते हैं चेक करके, एक को छोड़ करके 2 जो है 2 से ये 6 और ये 40 दोनों संख्या कटेगी, लेकिन और संख्या नहीं कटेगी। तो 2 से काटिए, ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा और ये 7 का 7 इसी तरह उतर जाएगा। 2 संख्या अगर कट रहा है कोई संख्या से तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर तीनों संख्या अगर कट रहा है उससे बड़ी वाला संख्या से तो पहले उसी को लेना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ 3 से तीनों कट रहा था इसीलिए 3 लिए थे। यहाँ अगर आप 2 लेते और केवल 18 और 120 को काटते, 21 को उसी तरह उतार देते, शायद वो गलत हो सकता था, है कि नहीं। तो इस तरह हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कटने वाला नहीं, क्योंकि 3 20 7 ये अलग अलग संख्याएं हैं और ये किसी से मतलब कि कॉमन भाग नहीं लगने वाला है। अब अगर इतना आप कर लिए तो एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, गुना करने पर जितना आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ और सिंपल है, देखना है कि भाई कौन कौन संख्या जो था वो तीनों में भाग लगा दिया है, पूरा पूरी, है कि नहीं, यानी कॉमन लिया गया है। तो ये जो 2 था, ये जो 2 है ये भी पूरा पूरी तीनों से कॉमन लिया गया है, ये भी तीनों से कॉमन लिया गया है, ये भी तीनों से कॉमन लिया गया है। अब ये जो 2 है ये तीनों से कॉमन नहीं लिया गया, केवल 2 ही संख्या से कॉमन लिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 संख्या है, कौन कौन, 2 2 3, तो 2 2 4 4 3 12, यानी एचसीएफ हो जाएगा 12 और एलसीएम क्या आएगा, ये सब संख्या को गुना कर दीजिए, वही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जितना आएगा अब लिख दीजिए, है कि नहीं। वो तो आम बात है, गुना करना समझना सबसे बड़ी बात है। चलिए अब दशमलव वाला संख्या अगर और सारी मतलब कि संख्या देकर के आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो शायद इस मेथड के द्वारा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं फ्रैक्शनल। अगर फ्रैक्शनल नंबर रहेंगे, भिन्नात्मक नंबर रहेंगे, तो उसका हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही इसका सिंपल तरीका है। अगर निकालना है आपको एलसीएम, क्या निकालना है, अगर निकालना है एलसीएम तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला संख्या का निकालना है एलसीएम और नीचे वाला संख्या का निकालना है एचसीएफ। नहीं समझ में आया, जैसे कि अगर आपको ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ऊपर में जो है संख्या यानी अंश में जो भी संख्याएं हैं उसका निकाल देंगे एलसीएम और नीचे वाला संख्या का निकाल देंगे एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर वाला संख्या का निकालना है एचसीएफ और नीचे वाला संख्या का निकालना है एलसीएम। बहुत ही सिंपल तरीका है, समझ में खरा आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब ये दोनों संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला का निकालेंगे एलसीएम पहले, ऊपर वाला का, यानी 112। चलिए इधर हम रफ करते हैं, इधर 112 है और कितना है 64, दोनों अंश वाला संख्या का क्या निकालना है एलसीएम, फिर नीचे वाला संख्या क्या निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 5 10 2 6 12, यहाँ हो जाएगा 32, फिर यहाँ 2 से जाएगा 28 दूनी 56, यहाँ 16 दूनी 32, फिर 2 से जाएगा 14 और यहाँ बचेगा 8, फिर यहाँ से 2 जाएगा 2 सती 14, फिर 2 चौके 8। और संख्या है नहीं है तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब नीचे वाला का निकालना है एचसीएफ, तो इसको भी गुणनखंड करना ही पड़ेगा भाई, कोई चारा थोड़ी नहीं है। 15 और 25, 15 और 25, 2 से दोनों संख्या कटेगी नहीं कटेगी, कॉमन नहीं ले आएगा, है कि नहीं। 5 ले सकते हैं डायरेक्ट, 5 3 15 और 5 5 25, और नहीं ले सकते हैं, इतना ही इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला यानी अंश वाला का निकालना है एलसीएम। तो अंश वाला 112 और 64 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 4, यही है। डिवाइडेड बाय हो जाएगा नीचे वाला दोनों संख्या का एचसीएफ। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 5 है, कितना है 5 है। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत, नीचे वाला का एचसीएफ। तो यही चीज़ ये एलसीएम निकल जाएगा, ये पूरा संख्या, ये दोनों संख्या का कुल मिलाकर के ये एलसीएम निकल जाएगा। आप गुना करके लिख सकते हैं, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 224 और यहाँ हो जाएगा 448। तो हो जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 5, यानी ये दो संख्याओं का एलसीएम हो गया 448/5। अगर एचसीएफ निकालना है, ये दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा गया है आपको, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला दोनों संख्या के निकालना है एचसीएफ और नीचे वाला निकालना है एलसीएम। तो देखिए ऊपर वाला दोनों संख्या 112 और 64 है, तो 112 64 का क्या निकालेंगे हम
HCF निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 ये दोनों में कट रहा है, जब कॉमन जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। तो 16 डिवाइडेड बाय नीचे वाला संख्या का एलसीएम। तो 15 और 25 है नीचे, 15 और 25, तो इसका एलसीएम निकालिए अब। 5 दिए 15, 15 पच्चे 75। तो यहाँ बटा में क्या हो जाएगा 75। यानी कि आप तो जान गए 448/5 एलसीएम हो जाएगा ये दोनों संख्या का, और एचसीएफ हो जाएगा 16/75। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सब चीज़। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी जैसे कि लिखा रहेगा 7 और यहाँ पर है 13, बोला जाएगा कि इसका HCF निकालिए और LCM निकालिए। तब कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें HCF का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसे अधिकतम कॉमन कितना लिया जा सकता है। भाई 7 और 13 खुद अपने आप अभाज्य संख्या है, ये टूटबे नहीं करेगा, गुणनखंड नहीं होगा इसका। तो इसमें हम अधिकतम कॉमन 1 ही ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। तो HCF ये दोनों संख्याओं क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर LCM पूछा जाएगा, LCM, तो एलसीएम में वही दोनों संख्या को गुना कर देना पड़ेगा। अगर दोनों अभाज्य संख्या है भाई तो दोनों का गुना कर देना, 63 91, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं भी कभी कभी आ जाया करती है, तो बता दिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर, अब देखिए दूसरा नंबर में भी वही करेंगे। अगर यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो तीनों संख्या है 20, 16 और 24 का, उसका निकालेंगे एलसीएम। ऊपर वाला क्या निकालेंगे एलसीएम, किसका, अंश का निकालेंगे एलसीएम यानी न्यूमरेटर का, और नीचे वाला का निकाल देंगे एचसीएफ, यानी हर वाला जो संख्या है उसका निकालेंगे एचसीएफ। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो चीज़ हो जाएगा एलसीएम ये तीनों संख्याओं का। और अगर एचसीएफ आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर वाला संख्या का निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ, यानी अंश का आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और नीचे वाला संख्या का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, यानी हर का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ये मेन है आपको इस चीज़ को जानना कि अगर भाई फ्रैक्शन में अगर कोई संख्याएं रहती है तो उस कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम अंश का निकाल देना है, एचसीएफ हर का निकाल देना है, डिवाइड करके एलसीएम निकल जाएगा, एचसीएफ इस तरह निकलेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल बचा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ के संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।